भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन कर लिया है। ये खबर आ रही है महाराष्ट्र के अकोला जिले से, जहां अकोट नगर परिषद चुनाव में एक ऐसा सत्ता का अनोखा कॉकटेल देखने को मिला जिसने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस चौंकाने वाले गठबंधन की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अकोट विकास मंच इस गठबंधन को नाम दिया गया है, जहां विचारधारा पीछे और कुर्सी आगे रही। दरअसल अकोट नगर परिषद के हालिया चुनाव नतीजों में किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 35 सीटों वाली इस नगर पालिका में 33 सीटों पर चुनाव हुए, जहां भाजपा 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन सत्ता की चाबी उसके साथ नहीं थी। ऐसे में भाजपा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। भाजपा की माया धुले ने मेयर का पद तो जीत लिया, लेकिन सदन चलाने के लिए उन्होंने अकोट विकास मंच नाम से एक महागठबंधन तैयार किया और इस गठबंधन को बाकायदा अकोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर भी करवाया गया है। अब इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि जितने धुर विरोधी दल थे वो सभी इस गठबंधन में सत्ता के लिए शामिल हो गए हैं। सबसे हैरानी वाली बात भी यही है कि इस मंच में वो सभी दल हैं जो एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। बीजेपी, AIMIM, प्रहार जनशक्ति पक्ष, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट, NCP शरद पवार, NCP अजीत पवार गुट, यानी कुल मिलाकर जितने भी विरोधी दल थे वो इस गठबंधन में शामिल हैं। चाचा भतीजा एक साथ हैं, दोनों सेनाएं एक नाव पर सवार हैं, शिंदे की शिवसेना और उद्धव गुट की शिवसेना। भाजपा का यहाँ पर विचारधारा किनारे हो गई। भाजपा का विक सभी पर लागू होगा और भाजपा ने यहाँ पर अपने कट्टर हिंदुत्व वाली छवि, अपनी राजनीतिक छवि से इतर AIMIM के साथ गठबंधन किया। वो MIM जो मुस्लिम हितों की खुलकर बात करती है, सार्वजनिक मंचों से बीजेपी पर निशाने साधती है और बीजेपी भी ओवैसी पर कई बार हमलावर होती दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर अकोट विकास मंच में सभी पार्टियां एक साथ आ गई हैं, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि नेता राजनीतिक दलों के लिए जो ये विचारधारा शब्द होता है ये एक महज भाषण तक सीमित रह गया है। बात अगर सत्ता की आएगी तो पार्टी कोई भी हो वो किसी भी दल के साथ कभी भी गठबंधन कर लेगी। और जो एक कहावत है कि सत्ता में कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता, वो भी यहाँ पर मुफीद बैठती है। क्या कहेंगे सत्ता के इस अनोखे कॉकटेल और इस गठबंधन पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हालांकि बड़े नेताओं ने दावा किया है कि इस गठबंधन को मान्य नहीं किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि इसे निरस्त कर दिया जाएगा और AIMIM के नेता इम्तियाज जलील का भी यही कहना है फिलहाल। लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में सुर्खियों में बना हुआ है ये गठबंधन। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इस पर अपनी राय।